हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम देखे थे स्केल के सारे बेसिक कंसेप्ट। स्केल होता क्या है, स्केल को समझने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उन 6 के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन किए थे। आज हम पहले स्केल को, आप जानते हैं टाइप ऑफ स्केल कितने प्रकार से होता है। टाइप ऑफ स्केल हम बताए थे बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। हम आपको 5 लिखे थे: प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कोड स्केल, कंपैरेटिव और वर्नियर। बहुत सारे स्केल होते हैं, आपको बहुत सारा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 जानना है, कौन कौन सा, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। आज हम कंस्ट्रक्शन करेंगे किसका, प्लेन स्केल का, समझिएगा, है ना। प्लेन स्केल समझिएगा, ठीक है। प्लेन सरल मापनी, ठीक है, सरल मापनी। अब समझिएगा, स्केल का कंस्ट्रक्शन करने से पहले ना कुछ आपको स्टेप फॉलो करना होगा। ये स्टेप कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि स्टेप ही फॉलो करेंगे, लेकिन हम बता देते हैं स्टेप फॉलो करने से कुछ एक आसानी हो जाती है कि ऐसे ऐसे चलता है, कुछ उसमें छूटने का डर नहीं रहता है। तो ड्राइंग बनाने से पहले ना हम कुछ स्टेप का फॉलो करेंगे। सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे, टू डिटरमाइन, क्या करेंगे भाई, टू डिटरमाइन आरएफ, ठीक है। क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा सबसे पहले हमको, आरएफ, यानी हिंदी में लिखेंगे कि आरएफ ज्ञात करना। पहला स्टेप क्या होगा आपका, आरएफ ज्ञात करना। समझिएगा, अच्छे समझिएगा, ऐसे आसानी से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है क्लास है। दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, टू डिटरमाइन एमडी, यानी क्या होगा आपका एमडी क्या बताए थे हम, एमडी ज्ञात करना, निर्धारित करना या फिर ज्ञात करना, है ना। यानी मैक्सिमम डिस्टेंस को हम पता करेंगे, ठीक है, समझिएगा आराम से। उसके बाद क्या निकालते हैं, टू डिटरमाइन, है ना, टू डिटरमाइन क्या हो जाएगा आपका, LOS, यानी लेंथ ऑफ स्केल ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, स्केल का लेंथ ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, समझिएगा। उसके बाद पुट, है ना, क्या देखेंगे, पुट, ऐसा लिख देंगे, टू डिटरमाइन पुट, है ना, पुट, ठीक है, पुट ऑफ वैल्यू, यानी क्या करेंगे हम, वैल्यू को रखेंगे। क्या करेंगे भाई, वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। अभी पता चल जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, अभी बने रहिएगा। तो 5वें में क्या करेंगे हम लोग, स्केच बना देंगे। स्केच मतलब हम स्केल का क्या करेंगे, स्केच ऑफ स्केल, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्केल, तो किसका स्केच खींचेंगे हम लोग, स्केल का, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे है ना, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि ये इसी स्टेप से फॉलो करते हुए चलना है। ऐसा लिख लेने से क्या होता है, एक आसानी हो जाती है कि कोई डाटा छूट नहीं रहा है और आपको सारी चीज़ें कंफर्म रहता है कि ऐसा ऐसा हमको चलना है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, लिखे हुए हैं आरएफ, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब देखिए, और ना क्या करेगा, आरएफ का मान डायरेक्ट दे देगा, समझिएगा। सबसे पहले हमको आरएफ ज्ञात करना है। सबके बारे में समझाते हैं, देखते हैं। आज टाइम यदि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं तो समझाने में ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, अभी आपको डिटेल में आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं कि सिलेबस को जल्दी से ख़त्म ही करना है, ठीक है। आराम से समझिए, प्यार से समझिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। चलते हैं, करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, आरएफ। अब देखिए, आरएफ है डायरेक्ट दे देगा, और आरएफ क्या करेगा, डायरेक्ट दे देगा। कैसे दे देगा, कहेगा ना, वो एक प्लेन स्केल बनाइए या फिर डायगोनल स्केल बनाइए, कोई भी स्केल कह देगा। वो कहेगा प्लेन स्केल बनाइए जिसका आरएफ 1/500, ऐसा कह देगा। एक स्केल बनाइए जिसका आरएफ 1/500 है, या फिर वो कह देगा कि एक स्केल बनाइए जिसमें, देखिए वो क्या कहेगा ना, एक स्केल बनाइए जिसमें 1 मीटर को 10 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर रहा हो, समझिएगा प्यार से। क्या कहेगा वो, कि एक ऐसा स्केल बनाइए जिसका आरएफ 1/500 हो, डायरेक्ट ही लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वो घुमाएगा क्या, कि एक ऐसा स्केल बनाइए जिसका, कहेगा जिसमें 1 मीटर को 10 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर सकें। अब आपको याद होगा, आरएफ का हम क्या लिखवाए थे, सूत्र लिखवाए थे, फार्मूला लिखवाए थे। आरएफ का फार्मूला क्या था मेरे लाल, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप।
अब समझिएगा, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप कितनी है, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप कितनी है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ऐसा आप स्केल बनाइए कि 1 मीटर को 10 सेंटीमीटर में दर्शाएं, यानी जो बड़ा सा 1 मीटर है ना उसको छोटू सा 10 सेंटीमीटर में दर्शा दीजिए। तो आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में ही आपको दर्शा देना है। ठीक है, कह रहा है कि आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप, वास्तव में कितना मीटर है वो 1 मीटर हुआ ना। आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप, वास्तव में वो 1 मीटर का है, लेकिन उसको हम कितने में दर्शा रहे हैं 10 सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर में आरेखन में दर्शा दिए। अब एक बात और याद रखना पड़ेगा, ये बताइए कि हम कहे थे कि जो आरएफ होता है वो क्या होता है यूनिटलेस होता है, कहे थे कि नहीं कहे थे, कहे थे अपने मतलब कहे थे, आपको याद होगा। अब देखिए इसको यूनिटलेस करने के लिए 10 सेंटीमीटर, नीचे क्या करना पड़ेगा हमको सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तो कितना लिख देंगे भाई 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कटेगा यानी आरएफ कितना आ गया 1/10 आ गया। ठीक है, तो आरएफ बस दो ही तरीके से देगा, या तो वो आरएफ डायरेक्ट दे देगा कि 1/500 का आरएफ है, या फिर वो आरएफ ऐसा देगा कि आपको निकालना पड़ेगा, तो इसी तरह निकालेंगे, है ना। अभी आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, तो समझिएगा जो छोटा यूनिट होता है, छोटा यूनिट बड़ा यूनिट कैसे पता करेंगे, ऐसा एक बार लिखे थे हम मिलीमीटर, सेंटी, डेसीमीटर, मीटर, मिमी, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। बताइए बताए थे कि नहीं बताए थे, है ना। अब कहेंगे सर बताए थे, तो नीचे आने पर यानी यूनिट क्या हो रहा है बड़ा होता जाता है, सबसे बड़ा किलोमीटर, सबसे छोटा मिलीमीटर, तो नीचे आने पर क्या होता है यूनिट बड़ा होता जाता है। ठीक है, यही हम कह रहे हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा है किसको ऊपर रखना है किसको नीचे, तो छोटा यूनिट को ऊपर रख देते हैं आरएफ निकालने में, छोटा यूनिट को ऊपर। देखिए छोटा यूनिट कहाँ हो गया भाई, छोटा यूनिट देखिए इसमें छोटा यूनिट मीटर एक सेंटीमीटर है, बताइए, तो इसमें छोटा यूनिट कहेंगे आप क्या है आपका सेंटीमीटर है ना। बड़ा यूनिट क्या है मीटर है, इन दोनों में कंपेयर करिए, तो बड़ा यूनिट मीटर है, तो मीटर को नीचे, छोटा यूनिट को ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको क्या है कि एक कोई डिफिनीशन वगैरह नहीं, आप यदि किसी को नहीं समझ आ रहा है आरएफ निकालने में एक ऐसे किए हैं, तो छोटा यूनिट को ऊपर रखना है, बड़ा यूनिट को नीचे रखना है और आरएफ निकल जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसा ट्रिक 99% काम करता है, कहीं कहीं फेल कर जाएगा। ठीक है, इसलिए ट्रिक नहीं याद रखा जाता है, आप अच्छे से कंसेप्ट को याद रखिए। ठीक है, अब समझिएगा आरएफ के 2 तरीके, या तो वो डायरेक्ट दे देगा या फिर आपको घुमाएगा, तो घूमना तो आया नहीं, आप इंजीनियर्स पॉइंट के स्टूडेंट है। ठीक है, अब देखिए मेन आपको क्या याद करना पड़ेगा, एमडी, मेन तो एमडी ही पता करना है। अब वो कहेगा क्या कहेगा कि एक ऐसा स्केल बनाइए, वो कहेगा एक ऐसा स्केल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर को माप सके। हम आपसे पूछते हैं, वो कहेगा ना एक ऐसा स्केल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर को मापे, वो कहेगा एक ऐसा स्केल बनाइए, प्यार से समझिएगा, एक ऐसा स्केल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर को मापे। अब बताइए, वो कह दिया कि ऐसा स्केल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर को मापे, तो आप कितना बड़ा स्केल बनाएंगे भाई, 5 सेंटीमीटर को मापने के लिए करा, तो 5 ही सेंटीमीटर का स्केल रहेगा तो 5 सेंटीमीटर माप देगा। तो कहेंगे सर कह रहा है कि ऐसा स्केल बनाए जो 5 सेंटीमीटर को मापे, तो हम 5 सेंटीमीटर का बड़ा स्केल बना देंगे भाई। ठीक है, 1 2 3 4 5, देखिएगा 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 5 सेंटीमीटर का स्केल बना, 5 सेंटीमीटर को माप देगा। बातें समझ आ रही होगी। हम कहते हैं कि आप ऐसा सामान खरीद के लाइए जो 10 रुपये में मिले, तो आप कितना लेके जाएंगे 10 रुपये लेके जाएंगे, 10 रुपये में सामान मिल जाएगा। क्या आप 20 रुपये लेके जाएंगे तो नहीं मिलेगा 10 रुपये का सामान, कहेंगे सर 20 रुपये का, हम 1000 रुपये लेके जाएंगे तभी 10 रुपये का सामान मिलेगा। तो वही बात है, समझिए। वो कहेगा कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर को मापे, तो आप 5 सेंटीमीटर का स्केल बनाएंगे तब भी सही है। इसके साथ साथ आप बहुत बड़ा यानी 10 सेंटीमीटर का स्केल, 7 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, यानी इससे बड़ा कितना भी बना देंगे ना तो 5 सेंटीमीटर को माप देगा। नहीं मापेगा, आराम से मापेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी ईएमडी देखने के लिए सबसे पहले वो देखा जाता है कि कह क्या रहा है, समझिएगा, वो क्या कह क्या रहा है। तो बताइए इसका ईएमडी कितना हो जाएगा, लेकिन समझिएगा 1 2 3 5 सेंटीमीटर बनाएंगे तो 5 सेंटीमीटर को माप देगा। ये जब 50 सेंटीमीटर का स्केल बनाते हैं, वही स्केल भाई मेरे पास शायद था स्केल वगैरह कुछ, है ना। ठीक है, अभी नहीं है, गिर गया, हाँ यही तो है।
अरे देखिए ए स्केल, ये 30 सेंटीमीटर का स्केल, हम कहते हैं कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो 30 सेंटीमीटर को मापे। तो कहेंगे सर इतना बड़ा 30 सेंटीमीटर का स्केल बना दीजिए, माप देगा 30 सेंटीमीटर को, सही है। हम कहते हैं एक ऐसा स्केल बनाइए जो 20 सेंटीमीटर को मापे। तो कहेंगे ये तो 20 सेंटीमीटर को माप देगा, क्योंकि 30 सेंटीमीटर का है तो 20 सेंटीमीटर तो मापेगा ही। अब समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। एक हम कह रहे हैं कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर को मापे, तो 5 सेंटीमीटर का स्केल बनाना है। अब फालतू में बड़ा क्यों बनाएंगे, आपके पास फालतू में इतना टाइम है क्या, है ना। एग्जाम में इतना टाइम रहेगा कि 5 सेंटीमीटर मापने का कहेगा तब 10 सेंटीमीटर लंबा बनाएंगे, क्यों उतना लंबा बनाएंगे, टाइम का वेस्टिंग होगा जब उसका काम ही नहीं है उधर। तो बातें समझ आ रही। तो इसमें एमडी क्या हो जाएगा, इसमें एमडी होगा भाई 5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अभी समझिएगा, अभी आप बस कंसेप्ट को समझिए। जैसे हम एक पहला ड्राइंग बनाएंगे ना, पहले ड्राइंग हमको नहीं लग रहा आज पहला ड्राइंग बन पाएगा, इतना उसमें कंसेप्ट मिलेगा आपको, एकदम माइंड खुल जाएगा। अच्छा ये स्केल है इसलिए बनाए हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा करना होगा, ठीक है। हाँ तो अभी बस कंसेप्ट समझिए, इतना डिटेल में इतना टाइम लेके कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बहुत स्लो हम पढ़ेंगे, लेकिन टाइम से आपका सिलेबस खत्म होगा, डोंट वरी। अब देखिए एक ऐसा स्केल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर को मापे, ठीक है। हम कह देंगे कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर को मापे। अब समझिएगा, हम कह दें इसलिए कह रहे थे यूनिट पहले याद रखना है। देखिएगा यूनिट हम लिख रहे हैं यहाँ, आरएफ का काम खत्म करते हैं। यूनिट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, ठीक है, डेकामीटर, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है, मिली सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब समझिएगा, हम कहते हैं कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर को मापे और 6 मिलीमीटर को मापे। तब कितना बड़ा स्केल बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर का स्केल बनाएंगे, माप पाएगा नहीं, माप पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर से अधिक मापना कह रहा है। इसको शॉर्टकट में आप कैसे लिख सकेंगे, 5.6 मिलीमीटर, सॉरी 5.6 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर को कैसे लिखेंगे, 5.6 सेंटीमीटर। बात को समझ रहे हैं, यानी आपको इतना सेंटीमीटर मापना है, तब कितना बनाना पड़ेगा। कहेंगे सर आप 6 सेंटीमीटर का स्केल बना दीजिए, 6 सेंटीमीटर का स्केल बना दीजिए और 5.6 को मेजर कर लेगा ना। क्या 5 सेंटीमीटर मेजर करेगा, नहीं। यानी कह देगा कि ऐसा स्केल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर को मापे। यानी अब एमडी का मान कितना रखना पड़ेगा हमको, 6। क्या आप 7 रख देंगे तो 5.6 सेंटीमीटर को नहीं मापेगा, एकदम मापेगा। लेकिन अब ज़्यादा फालतू बड़ा स्केल बनाने का कोई मतलब बनता है, कोई लॉजिक है बताइए, कुछ नहीं मतलब है। तो जितना कहेगा उतना ही हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब रखना पड़ेगा मैक्सिमम डिस्टेंस का मान 6। अब समझिएगा ये 5.6 का मतलब हुआ, समझिएगा भाई 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5। अब बताइएगा 1 सेंटीमीटर में कई मिलीमीटर होता है। तो आप कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। देखिए आपके स्केल में इसे बना रहता है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। यानी 5.5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ इतना दूर। एक यहाँ से लेके यहाँ कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। क्योंकि एक यहाँ देखिए यूनिट में देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। देखिए 1 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांट दिए हैं, 10 भागों में। तो अच्छा ही पूछ रहा है, तो 6 तक चले गए, ठीक है। तो देखिएगा इसीलिए यूनिट हम बताए थे कन्वर्ट करना, और यूनिट को लिखवाया था, है ना। एक प्रॉपर्टीज होता है, एक पैरामीटर होता है स्केल का। तो देखिए लगातार 2 यूनिट को बोले हैं ना, लगातार 2 यूनिट को। तो प्लेन स्केल ऐसे बनेगा, किन्हीं 2 लगातार यूनिट को लेगा। ऐसा नहीं कि एक स्केल ले ले एक इसका ले ले, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें समझ आ रही, एमडी हम क्या कहना चाहते हैं। अब समझिएगा और चीज़ें समझिएगा और अच्छे क्लियर होगी। वो कहेगा ना, देखिए वो कहेगा अभी कह रहे हैं ना, अभी आपको कुछ डाउट रहेगा, लेकिन पहला मतलब जैसे जैसे ड्राइंग बनेगा ना वैसे डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एकदम हम चाहते हैं अभी से आपका लेवल उठा रहा है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यदि थोड़ा बहुत समझ ना आए तो परेशान नहीं होना है, हम वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, हम इसलिए आपको तैयार कर रहे हैं कि पूरे स्केल के समझिएगा। जब पूरा स्केल पढ़ेंगे ना तो पूरे स्केल के क्वेश्चन में वो सब टॉपिक आने वाला है, उसको हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो हो सकता है, क्योंकि देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे ना स्केल के, जैसे कि स्केल के 100 क्वेश्चन दिया हो, माना 100 क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज में,
तो 10 क्वेश्चन एकदम ईजी दिया होगा, फिर थोड़ा हार्ड करेगा, फिर थोड़ा हार्ड करेगा, फिर जितना 100 तक जाते जाते एकदम हार्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो हम एकदम हार्ड जो क्वेश्चन घुमाएगा ना उसको हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, अभी उसको सिखा रहे हैं हम यहाँ। तो हो सकता है थोड़ा ना समझ आए, क्योंकि जो हार्ड वाला है उसको हम तुरंत यहीं सिखा रहे हैं। और क्या होता है कि आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाते तो आप उसको आपको मतलब कि दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कुछ सुने रहे, कुछ समझे रहे, कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नहीं भी समझ आया तो परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि एकदम हार्ड टॉपिक को एकदम शुरू में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, है ना, पूरे स्केल को हम आज कवर कर रहे हैं, समझिएगा। वो कहेगा कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो 9 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर को मापे। तो बताइए कितना बड़ा स्केल बनाएंगे, बताइए 10 सेंटीमीटर का स्केल बनाएंगे ना। वो कह देगा एक ऐसा स्केल बनाइए जो 2 मीटर और 4 डेसीमीटर को मापे। बताइए 2 मीटर 4 डेसीमीटर को मापे, तब 3 मीटर लंबा स्केल बना देंगे। कितना भाई, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर लंबा स्केल यदि आप बना देते हैं तो देखिए मीटर डेसीमीटर लगातार 2 यूनिट को कहेगा। तो 2 मीटर और 4 डेसीमीटर, बताइए 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। तो देखिएगा 1 2 3 4, है ना। तो कहेगा भाई 2 मीटर तो 1 2 मीटर और 4 डेसीमीटर तो 4 डेसीमीटर, है ना, ऐसा समझना है आपको। ठीक है, यानी यहाँ एमडी कितना हो गया, बताइए, कह रहा है 2 मीटर 4 डेसीमीटर, मैक्सिमम हमको कितना मिलेगा, 3 मीटर एमडी। कितना मिलेगा मैक्सिमम लेंथ या मैक्सिमम डिस्टेंस, 3 मीटर का एमडी का मान हो जाएगा। ठीक है ना। अब समझिएगा मैक्सिमम लेंथ या मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, अब समझिएगा, वो कहेगा ना कि एक ऐसा, और डायरेक्ट अब देखिए, अब ये कहेगा ना 2 मीटर 4 डेसीमीटर को मापे वो ऐसा स्केल बनाइए जो इतने को मापे। लेकिन दूसरे टर्म में क्या कहेगा कि एक ऐसा स्केल बनाइए, देखिएगा इसी बात को कहेगा, वो कहेगा कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो 2 मीटर 4 डेसीमीटर को मापे, ऐसा कहेगा। लेकिन इसी को घुमाएगा, कैसा कहेगा कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो, कहेगा कि ऐसा स्केल बनाइए जिस पर 2 मीटर और 4 डेसीमीटर दर्शाइए। बस इसी को कहा है, मतलब यही हुआ। इसने कहा था कि मापे, कहेगा कि 2 मीटर 4 डेसीमीटर को मापे। इसमें क्या कहेगा कि एक ऐसा स्केल बनाइए उस स्केल में 2 मीटर 4 डेसीमीटर को दर्शाइए, मतलब वही हुआ, वो दर्शाने के लिए कह दिया। तो कह रहा है कि आप मापे, है ना। देखिए एक ऐसा स्केल बनाइए जो इतना मापे, तो माप लिए। और कह रहा है कि इतना दर्शाइए, तो उसमें स्केल को बना के क्या करना पड़ेगा, हमको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ भी मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, 3 मीटर ही मिलेगा। बट लैंग्वेज को घुमाया है, मतलब वही है। कहेगा कि ऐसा स्केल बनाइए जो इतने को मापे, एक ऐसा स्केल बनाइए जिसमें इतना दर्शाइए, बात एक ही हुआ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया आपका, दूसरा भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हमें येलो यस, अब येलो यस मतलब क्या होता है कि कितना बड़ा आप स्केल बनाएंगे, है ना। वो था कि मापे, उतना को मापे, लेकिन आप समझिएगा उतना कहेगा मापे, वो कहेगा कि एक ऐसा स्केल बनाइए, समझिए एक ऐसा स्केल बनाइए जो 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के ऊपर क्या है, हेक्टोमीटर, तथा 8 हेक्टोमीटर। वो कहेगा कि एक ऐसा स्केल बनाइए जो 6 किलोमीटर और 8 हेक्टोमीटर को मापे, या उसमें इतना दर्शाइए। यानी आपको कितना एमडी मिला, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस मिला, कितना मिला भाई, 7 किलोमीटर। बताइए 7 किलोमीटर लंबा स्केल बना देंगे तो इतना मापेगा कि नहीं मापेगा, एकदम माप पाएगा। लेकिन क्या ये 7 किलोमीटर अपने ड्राइंग शीट पे आप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे 7 किलोमीटर। तो ये तो मैक्सिमम लेंथ है ना, एमडी मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम लेंथ। लेकिन ये लेंथ ऑफ स्केल थोड़ी है, ये तो ऑब्जेक्ट का लेंथ है ना, ऑब्जेक्ट का एक तरह से कहेंगे लेंथ। ठीक है, कि कहेगा कि ऐसा स्केल बनाए जो इतना माप है, तो 7 किलोमीटर थोड़ी बना पाएंगे आप। इसके लिए येलो एस निकाला जाता है, येलो एस लेंथ ऑफ स्केल। एक्चुअल में उसका आप स्केल की लेंथ कितना रहेगा, आप जो बनाएंगे उसकी लेंथ कितनी रहेगी। ये तो ऑब्जेक्ट का लेंथ हुआ भाई, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, लेकिन उसको मापने के लिए आप कितना बड़ा स्केल बनाएंगे। तो कितना बड़ा स्केल बनाएंगे भाई, RF गुणे एमडी। आप जानते हैं लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला पीछे लिखवा चुके हैं,
ठीक है ना, अब समझिएगा। उसके बाद पुट, पुट कुछ नहीं है, पुट मतलब यही है, वो कहेगा पुट मतलब होता है रखना, वो कहेगा कि 6 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर को दर्शाइए, तो वही हुआ। ठीक है, क्या कहेगा, 6 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर को दर्शाइए, तो वही पुट मतलब दर्शाना। क्या हो गया आपका, वैल्यू को रखेंगे, दर्शाएंगे ड्राइंग बना करके। या फिर कहेगा 6 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर को मापे, तो बात वही हुआ, जो कहेगा वो उसी को क्या रखते हैं हम, पुट में रख देते हैं। ठीक है, कहेगा इतना दर्शाइए, इतना दर्शाइए। ठीक है, दर्शाने वाले को क्या रखेंगे हम, पुट। और स्केच, आप समझ आ रहा है, स्केच ऑफ स्केल नहीं, अब क्या बना देंगे हम, इस स्केल बना देंगे। तो ये पूरा स्टेप था किसका, आपका स्केल के ड्राइंग बनाने तक का। आई होप आपको कुछ चीज़ें यहाँ भी नई नई मिली होंगी। ठीक है, हम जानते हैं आपका कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, आपका कन्फ्यूज़न MD से लेकर के LOS में होगा। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न दूर होगा कब, अगले लेक्चर में जब पहला इसका वीडियो आएगा तब। ठीक है, अभी हम वीडियो बना देते हैं, लेकिन रात हो गया है, हमको घर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। गुड लक।